हाय, कैसे हैं आप लोग। सो एज प्रॉमिस्ड, बजट के लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। एंड वन थिंग कि इस वीडियो में वट एवर थिंग्स वी गोइंग टू डिस्कस एज ए पार्ट ऑफ बजट ऑफ 25-26, I have strictly restricted the video only for those things which are relevant from the एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए रेलिवेंट है। केवल उन चीजों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। So, out of lot of announcement that is being done by the finance minister yesterday, I've only included around 12 to 13 points जो मुझे लगता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलिवेंट है और उसके बारे में हमें जानने की रिक्वायरमेंट है। केवल मैंने उतना ही इस वीडियो में इंक्लूड किया है। ओके, मोरओवर पहले भी लास्ट ईयर भी जब मैंने बजट का डॉक्यूमेंट किया था, और इनफैक्ट कल भी हमने जब अपने पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के चैनल पे हमने जो बजट का वीडियो अपलोड किया है विद ऋषभ सर, उसके अंदर वी हैव मेंशन कि बजट होता क्या है, उसका तरीका क्या है। दैट इज ऑल द बेसिक डिस्कशन हैपन। सो आई एम प्रीटी श्योर कि दोज पीपल आर गोइंग टू सी दिस वीडियो, दे विल अंडरस्टैंड कि बजट है क्या और बजट की इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, बजट होता क्या है, जैसे कि आपको पता ही है, बजट इज नथिंग बट एन एस्टिमेट। बजट इज नथिंग बट एन एस्टिमेट कि व्हाट अमाउंट ऑफ मनी द गवर्नमेंट इज गोइंग टू अर्न in the upcoming year and how much amount of money they are going to spend on different things out of the money earned, कि जो गवर्नमेंट कमाती है गवर्नमेंट उसे खर्च करती है। जैसे इस साल गवर्नमेंट ने जो अपने बजट का साइज अनाउंस किया है, दैट इज अराउंड ₹50 लाख करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का बजट है। 50 लाख करोड़ तो पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट का बजट जो है वो 50 यानी कि हाफ सेंचुरी पे गवर्नमेंट ने टच किया है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट इतना अर्न करेगी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड इन द अपकमिंग ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर आप इस टाइम पे अपना मॉक इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आप यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले होंगे। सो आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए और आपके आने वाले मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट ने इस साल हमें यह बताया है कि आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दे आर गोइंग टू अर्न 50 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट खर्च करेगी, इसमें से अराउंड 35 लाख करोड़ गवर्नमेंट अर्न करेगी खर्चा करने के लिए फ्रॉम टैक्सेस एंड दी अदर, और बाकी अराउंड 15 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट लोन लेगी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। अराउंड 15 लाख रुपीस। आई एम जस्ट टेलिंग द अप्रोक्सीमेट नंबर बिकॉज डॉक्यूमेंट आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं नीचे कमेंट्स में डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा जहां से आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने अराउंड 15 लाख करोड़ रुपीस के लोन लेंगी फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग केयर द कंप्लीट एक्सपेंडिचर। तो आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट लोन लेती है एक साल में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, देयर इज अ फेमस टर्म कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। इसे फिस्कल डेफिसिट का नाम दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट जितना अमाउंट ऑफ मनी लोन लेती है एक साल में टू मीट देयर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट दी फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा का नाम उसे हम देते हैं। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ठीक है, अब देखिए, अगर फर्दर चीजों की मैं बात करूं कि यहां पे गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स क्या है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट ने एक, ये पहली अनाउंसमेंट जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की अनाउंसमेंट की है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दी मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड्स ऑफ रुपीज 25,000 करोड़ रुपीस का यह फंड अनाउंस किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब इस फंड का काम करने का तरीका क्या होगा? गवर्नमेंट कह रही है इस फंड से जो हमारा मैरीटाइम सेक्टर है, ठीक है, जो हमारा शिप बिल्डिंग है और जो बाकी है हमारा, उसको हम सपोर्ट करेंगे बाय प्रोवाइडिंग लोन्स सो दैट दे विल बी एबल टू ग्रो फास्टली। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रही है इसमें से 49% जो फंडिंग होगी दैट विल बी डन बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रेस्ट अमाउंट ऑफ मनी जो हमारी इस फंड का जो बाकी हमारी फंडिंग होगी दैट विल बी डन बाय दी प्राइवेट प्लेयर्स।
ओके, दैट विल बी डन बाय दी प्राइवेट प्लेयर्स। अब देखिए इसके पीछे रीजन क्या होता है कि व्हाई गवर्नमेंट वांट्स टू हैव अ कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ फंडिंग। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जब आप कंप्लीट तरीके से गवर्नमेंट अपने जेब से पैसा लगाती है किसी पर्टिकुलर फंड के अंदर, तो जो लोग बोरो करते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट ने लगाया है, देखा जाएगा, ठीक है, पे करे या ना करें, बिकॉज अब जानते हैं गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। सो इन दैट केस लोगों की जो थोड़ी सी सोच होती है, जो खासकर कॉर्पोरेट सेक्टर की, वो इस तरीके से हो सकती है। तो वहीं जब आप मान के चलिए कि यू आर हैविंग अ कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर, then there is a good amount of competition, there is a good amount of thinking that we need to use this money properly in case of our working. Okay, तो पहली अनाउंसमेंट जो इंपॉर्टेंट मुझे वो लगी वो है आपकी मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की। दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं आपको कहूंगा वो है हमारे नए डायरेक्ट टैक्स बिल के बारे में। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि विद इन अ मंथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इंट्रोड्यूस ए न्यू डायरेक्ट टैक्स बिल इन दी ऑनगोइंग बजट सेशन, की ऑनगोइंग बजट सेशन के अंदर गवर्नमेंट अपना डायरेक्ट टैक्स बिल लेके, क्योंकि देखिए जो हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, दैट इज क्वाइट ओल्ड, और उस टाइम की जो हमारी इकोनॉमी की डिमांड हुआ करती थी वो अलग थी, आज हमारी इकोनॉमी की डिमांड अलग है। सो वी वांट टू सिंपली प्रोवाइड अ simplified version, we want to provide a simplified version of tax laws in case of our country। तो अगर simplified version होगा टैक्स का, तो मान के चलिए उस केस में जो टैक्स पे कर रहा है उसके लिए भी आसानी है और जो टैक्स रिसीव कर रहा है उसके लिए भी आसानी। क्योंकि होता क्या है कि अगर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर चीजों में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, तो उस केस में जो टैक्स पे करता है वो कुछ समझता है, एंड द वन हु इज रिसीविंग दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियन अबाउट इट, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन अबाउट इट, दैट लीड्स टू लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो और डिस्प्यूट जब होते हैं, आप जानते हैं हमारे देश के अंदर आराम आराम से काम होता है, 2 साल 4 साल 6 साल वो डिस्प्यूट लटके रहते हैं और प्रॉब्लम वो एग्रीवेट फर्दर होती रहती है। उसमें गवर्नमेंट का भी नुकसान है, बिकॉज गवर्नमेंट की जो मशीनरी काम कर रही है उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसका भी खर्चा है, और जो लोग पे कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम, बिकॉज दे ऑल्सो नीड टू हैव अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस। तो उनका भी खर्चा होता है, लॉयर्स के ऊपर, स्क्रूटनी के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर उनका भी खर्चा होता है। सो टू मेक द थिंग्स मोर सिंप्लीफाइड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेइंग दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट। बट पॉइंट ये है, ऑलमोस्ट पिछली गवर्नमेंट भी बात करती थी, करंट गवर्नमेंट भी बात कर रही है कि मैं नया टैक्स लॉ लाना चाहिए, बट अभी तक वो हमें देखने को नहीं मिला है। सो इट्स नॉट लाइक कि गवर्नमेंट बिल ले आएगी तो वो तुरंत पास हो जाएगा। ओके, सो देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ डिस्कशन इन द पार्लियामेंट अबाउट कि जो बिल आएगा उसमें क्या है क्या नहीं है, एंड देन द पीपल विल गेट टू नो अबाउट इट। बट व्हाट आई बिलीव if the government is really serious about it, because as the government is having adequate amount of majority in the parliament, तो बिल पास होने में ज्यादा दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलेगी। Okay, so the second important announcement is what the new direct tax code bill will be given by the government in the upcoming budget session। ठीक है, इसके बाद देखिए जो थर्ड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे लगती है इस बजट में, दैट इज अबाउट दी एमएसएमईज। देखिए एमएसएमईज को आप हमारे देश की बैकबोन कह सकते हैं व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हेन इट कम्स टू डूइंग द एक्सपोर्ट। तो ऑलमोस्ट जैसा आप जानते हैं कि 36 to 37% ऑफ द एक्सपोर्ट्स आर बेसिकली बीइंग डन बाय द एमएसएमईज इन केस ऑफ आवर कंट्री। तो गवर्नमेंट ने एमएसएमईज का दायरा बढ़ाने के लिए एंड और कंपनीज को इसके अंदर इंक्लूड करने के लिए क्या किया है, एमएसएमईज को रीडिफाइन करने की बात करी है। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, 3 तरह की कंपनी होती हैं इसके अंदर। तो 2 तरीके से गवर्नमेंट ने यहां पे डिफाइन किया है, चाहे वो आप सर्विस सेक्टर में है चाहे वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में है, डजंट मैटर। तो कि जो डिफरेंसेस पहले थे वो गवर्नमेंट ने अब खत्म कर दिए हैं, ये आपको पता ही है, दैट्स अ ओल्ड थिंग। तो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 करोड़ है, तो पहले ये थी 1 करोड़, अब 1 करोड़ से 2.5 कर दिया है। स्मॉल की बात करेंगे तो यहां पे गवर्नमेंट ने बोला है 25 करोड़। ठीक है, तो जो पहले हमारी 10 करोड़ थी उसे 25 करोड़ कर दिया है। मीडियम की बात करेंगे तो यहां पे गवर्नमेंट ने इसको 125 करोड़ कर दिया है, जो पहले हमारा 50 करोड़ हुआ करता था। तो ये हो गया है हमारा 1 से 2.5, ये हो गया 10 to 25 और ये हो गया हमारा 50 to 125। और उसके बाद जब हम बात करते हैं यहां पे टर्नओवर की, टर्नओवर का मतलब होता है, देखिए टर्नओवर का मतलब होता है आपका
जो भी प्रोडक्ट आपने बेचे हैं उनसे जो आपके सेल्स रेवेन्यू है उन्हें हम टर्नओवर का नाम देते हैं। तो टर्नओवर की लिमिट भी गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। पहले ये थी 5 करोड़, ये हो गई है 10 करोड़। सेकंड केस में ये हो गई है 100 करोड़, जो पहले थी आपकी 50 करोड़, और यहां पे हो गई है 500 करोड़, जो पहले होती थी 250 करोड़। तो यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 2 है, यहां पे आपका मल्टीप्लाइड बाय 2.5 गवर्नमेंट ने यहां पे कर दिया है। अब देखिए एमएसएमईज को इतना फायदा हम पहुंचाने की बात क्यों करते हैं। अब जैसे ये पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि एमएसएमईज आर बेसिकली स्मॉल कंपनीज विच आर यूजिंग मोर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड लेस अमाउंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीन्स। तो इसीलिए यहां पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो आप मानिए कि हमारे देश में जितनी एमएसएमईज रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, उसमें करीब करीब 7.5 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं। सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि हाउ गुड दे आर। ठीक है, तो जब आप एमएसएमईज का दायरा बढ़ा देंगे एंड व्हेन यू विल इंक्लूड मोर एंड मोर कंपनी एज अ पार्ट ऑफ एमएसएमईज, तो यहां पे जो एमएसएमई एक्ट है और उसके अंदर जो प्रोटेक्शन हमारी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करके इन कंपनीज को काम करने में, दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड मोर क्रिएशन ऑफ एमएसएमईज इन केस ऑफ आवर कंट्री। बिकॉज आप जानते हैं जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो हमारी थम गई है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू लास्ट 2 इयर्स जीडीपी की ग्रोथ रेट हमें कम देखने को मिल रही है। डिस्पाइट दैट यू कैन से वी आर स्टिल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट ए ग्लोबल लेवल, बट इट इज कंपैरेटिवली लेस हियर। ठीक है, तो यहां पे अब जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे एमएसएमई एक्ट के अंदर लगते हैं। वो एक तो पहला ये है कि जो भी एमएसएमई से चीजें बाय करेगा, दैट मींस अ बायर हु इज बेसिकली बाइंग समथिंग फ्रॉम द एमएसएमई, जो भी उन्होंने ऑर्डर दिए और अब उनको उनकी पेमेंट देनी है, अगर वो 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं, इफ दे नॉट काइंड ऑफ मेकिंग द पेमेंट इन 45 डेज, जो भी एग्रीड डेट है, जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं आपको 1 जनवरी को पेमेंट दूंगा और आपने 1 जनवरी को पेमेंट नहीं दी, तो 45 डेज बेसिकली वहां से काउंट करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती है तो वहां पे जो भी आपका जिसको भी आपको पेमेंट देनी है वो आपको आरबीआई की जो भी इंटरेस्ट रेट है उसका 3 गुना, जो भी आरबीआई की इंटरेस्ट रेट है उसका 3 गुना उनको कंपाउंड बेसिस पे इंटरेस्ट पे करना होता है। दे हैव टू पे 3 टाइम्स ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं एमएसएमईज को प्रोटेक्ट किया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, सो दैट दे विल बी एबल टू गेट देयर पेमेंट ऑन टाइम एंड दे विल बी एबल टू वर्क इन अ प्रॉपर वे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे यह है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारी पीएसयूज हैं, उनके केस में बोला गया है कि अपनी परचेज का 25% जो उनकी परचेज है, जो उनकी प्रोक्योरमेंट है, दैट इज सपोज टू बी डन फ्रॉम दी एमएसएमईज। तो आप देखेंगे जिस तरह से एमएसएमईज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है, जिस तरह से हमने एमएसएमईज को हमारे देश में आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एमएसएमईज को बढ़ावा दें, एमएसएमईज और आगे बढ़े। और हमारे यूपीएससी के अंदर तो मान के चलिए एमएसएमईज रिलेटेड ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है। तो जो अनाउंसमेंट है अबाउट द एमएसएमईज, आई वुड से दीज आर कंपैरेटिवली वेरी गुड। उसके अलावा देखिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, दैट आई सॉ इन केस ऑफ बजट डॉक्यूमेंट, इज समथिंग कॉल्ड देयर इज अ क्रेडिट guarantee cover. There is something called credit guarantee cover has been given to the MSMEs and the startups so that देश में और जॉब्स क्रिएशन हो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के केस में बोला गया है कि उनको क्रेडिट गारंटी कवर मिलेगा अराउंड 10 करोड़ रुपीस का। हाउ मच? 10 करोड़ रुपीस का। जो क्रेडिट गारंटी कवर पहले 5 करोड़ था उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 10 करोड़ कर दिया है। देन इफ यू टॉक अबाउट दी स्टार्टअप्स के लिए जो क्रेडिट गारंटी कवर है वो 20 करोड़ है। ठीक है, और यहीं पे जो एमएसएमईज हमारी एक्सपोर्ट करती हैं, जो हमारी एमएसएमईज एक्सपोर्ट करती हैं, उनके लिए क्रेडिट गारंटी कवर 20 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर क्रेडिट गारंटी कवर होता क्या है? देखिए क्रेडिट गारंटी कवर का मतलब बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए मेरी एक एमएसएमई है जिसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मेरी एक एमएसएमई है जिसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और उन्होंने एक मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का लोन लिया।
ओके 10 करोड़ का लोन लिया एंड देयर इज अ क्रेडिट गारंटी कवर इन दैट केस फॉर दैट पर्टिकुलर लोन। अब मुद्दा यह आता है कि देखिए हो सकता है कि अगर मेरा बिजनेस ना चले, अगर मेरी कंपनी ठीक से ना काम कर पाए और मेरी कंपनी फेल हो जाए, तो उस केस में मेरी कंपनी लोन रीपे नहीं कर पाएगी। yes or no? Because if I'm not able to run my business in a good way, in a proper way, then my company is going to be trashed and I will not be able to pay the money back। मैं पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा। तो उस सिचुएशन में मान के चलिए अगर वो लोन क्रेडिट गारंटी कवर के अंदर आता है, क्योंकि उसकी क्रेडिट गारंटी किसने दी है? गवर्नमेंट ने, यानी कि थर्ड पार्टी ने उसकी गारंटी दी है। फर्स्ट पार्टी में जिसने लोन लिया है, सेकंड पार्टी वो जिसने लोन दिया है, और थर्ड पार्टी वो जो उसकी गारंटी दे रहा है, जो गवर्नमेंट है। तो उस केस में जो डिफॉल्ट हुआ है लोन का, दैट विल बी काइंड ऑफ टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट हियर। तो उसको गवर्नमेंट टेक केयर कर लेगी और गवर्नमेंट बैंक को पैसा प्रोवाइड कर देगी, यानी कि जिसने भी मुझे लोन दिया है वो उसको गवर्नमेंट पैसा दे देगी। तो इन अ वे उनकी एनपीएस नहीं बनेगी एंड दे विल बी एबल टू रन। और मेरे केस में यह है कि मेरा बैंक रिकॉर्ड खराब नहीं होगा अगर मेरी कंपनी के साथ ऐसा हुआ है तो। सो दैट इज अ गुड अनाउंसमेंट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, चौथी अनाउंसमेंट की बात करूं विच इज वेरी सिंपल, कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इन द करंट बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो अराउंड 11.21 लाख करोड़ का करने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट यहां पे बात कर रही है कि आपके यहां पे जो भी न्यू असेट क्रिएशन होंगी, चाहे वो डैम्स हैं, चाहे वो रोड्स हैं, ठीक है, चाहे वो पावर हाउसेस हैं, चाहे वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की गवर्नमेंट बात कर रही है उसके ऊपर। तो पिछले साल गवर्नमेंट ने जो हमारा करंट बजट चल रहा है 2024-25 का, उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि दे विल स्पेंड अराउंड 11.11 लाख करोड़ रुपीस फॉर दी कैपिटल एक्सपेंडिचर। परंतु ये इस बार गवर्नमेंट करीब 10.2 लाख करोड़ के आसपास ही कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर पाई, यानी कि गवर्नमेंट अपने टारगेट से चूक गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में। सो इन अ वे अगर वो इस साल कर पाते हैं देन द थिंग्स विल बी कंपैरेटिवली बेटर। तो आप कह सकते हैं इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ओके, there will be a boost in the economy if the government is going to spend more amount of money for the capital expenditure। ठीक है, ये है हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। फिफ्थ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की यहां पे मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जिससे हमारे देश में टूरिज्म और बढ़े, तो वो है गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 50 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को हम यहां पे प्रमोट करेंगे। 50 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट करेंगे जिससे कि इकोनॉमी में टूरिज्म बढ़े, और आप जानते हैं टूरिज्म बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, और कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी? जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा। इसी पर्पस से मान के चलिए जो मुझे लगता है जो इससे लिंक्ड है वो है हमारा जो गवर्नमेंट ने हमें टैक्स कंसेशंस प्रोवाइड किए हैं इस बजट में, जो हमारा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आते हैं। अब देखिए कंसेशंस क्या है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपकी इनकम इन टोटल, चाहे वो आपने सैलरी से कमाई है, चाहे वो आपने बैंक एफडी के इंटरेस्ट से कमाई है, ठीक है, जिस भी तरीके से आपने कमाई है, उस केस में अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपए है, 12,75,000 रुपए है, तो गवर्नमेंट यहां पे आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड करेगी। अब जैसे कल की बात है, एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे कि सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों देती है गवर्नमेंट? देखिए, जब आप जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आपके भी अपने खर्चे होते हैं। तो गवर्नमेंट कहती ठीक है, जो आपने कमाया उसके लिए जो मामूली खर्चे हुए हैं आपके आने जाने के जो भी हैं, उसके लिए हम आपको थोड़ी डिडक्शंस प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि इन अ वे जो आपने कमाया और थोड़ा बहुत उस कमाने के लिए खर्च किया, उसके लिए हम आपको ये घटाने के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो 12.75 लाख अगर आपकी सैलरी है और 12 लाख आपके डिडक्शन के बाद बच जाएंगे, तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स आपका नहीं लगेगा। नो टैक्स विल बी देयर। ठीक है, दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो गवर्नमेंट ने यहां पे साफ साफ बजट में क्लैरिफाई की है कि अगर आप कैपिटल गेन कमाते हैं, अगर आप कैपिटल गेन कमाते हैं तो उस केस में आपको उस पर अलग से टैक्स देना, यानी कि वो इसका पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपकी सैलरी 8 लाख रुपए है और 4 लाख रुपए का आपने कैपिटल गेन कमाया है, एंड दैट टू लेट सपोज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका है, तो ध्यान रखिए इसके ऊपर 20% जो एसटीसीजी की रेट है वो आपको देनी पड़ेगी। ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इस पे नो टैक्स, देयर इज नो टैक्स ऑन दिस सैलरी, बट वट एवर अमाउंट ऑफ मनी यू हैव अर्न थ्रू दी कैपिटल गेन यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट। तो यहां पे 4 दूनी 8, 80,000 रुपए का टैक्स आपका बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिए ये केवल और केवल आपका न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है, ओल्ड में गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया है। तो सोच के देखिए पिछले साल तक ये जो लेवल था ये आपका 7 लाख रुपीस तक का था, यानी कि अब आपके 5 लाख रुपए यहां पे बच गए जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, 5 लाख रुपए आपके बच गए जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो न्यू टैक्स रेट्स प्रोवाइड करी है इन दी न्यू टैक्स रिजीम, वो बहुत ही सिंपल है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है हमें। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24 एंड देन मोर देन 24 लाख रुपीस। सो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका टैक्स है 0, आपका टैक्स है 5, 10, 15, 20, 25% and here you have 30% tax. So these are the new slabs which are being given by government of India for the purpose of taxation. न्यू टैक्स रिजीम में, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में जो टैक्स रेट है वो अभी भी सेम है, 0 to 2.5 लाख 0, 2.5 to 5 लाख 5%, 5 to 10 lakh it is 20%, and then more than 10 lakh it is 30%. So there is no change here, and there is no increase in exemption limit also. These are all same. There is only a changes here. ठीक है, तो यहां पे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, दैट इज अ वन थिंग। दूसरी बात, एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने, जब हम कल बात कर रहे थे क्लास के अंदर, तो एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन उठाया कि सर गवर्नमेंट ने यहां पे मुझे बोला है, जो हमारी 6th इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे लगती है वो यहां पे आपका कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश समथिंग कॉल्ड अर्बन चैलेंज फंड। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द अर्बन चैलेंज फंड ऑफ अराउंड 15,000 करोड़ रुपीज। ऑब्वियसली सब कंप्लीट होने चाहिए तभी इसका हमें फायदा देखने को मिलेगा कि 15,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने एक अर्बन चैलेंज फंड यहां पे अनाउंस किया है, जहां पे गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपकी जो भी डिवेलिंग यूनिट्स है जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है, 1 लाख जो डिवेलिंग यूनिट्स है जो इनकम्प्लीट है उनको हमें यहां पे कंप्लीट करना है। ठीक है, जिससे कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें बेटर देखने को यहां पे मिले। ठीक है, 7वीं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं ये कहूंगा वो है आपका टीडीएस की। टीडीएस इज व्हाट? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो का आपकी हाउस रेंट की यहां पे हम बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है इस टाइम हमारे देश के अंदर देयर आर सो मेनी हाउसिंग यूनिट्स, जो फ्लैट्स हैं वो आपके खाली पड़ रहे हैं, बिक नहीं रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है तो दूसरी प्रॉपर्टी भी आप परचेज करें और उसे रेंट पे दें। ठीक है, तो पहले कानून ये था कि अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी से 2.5 लाख रुपीस पर एनम का रेंट मिल रहा है, 2.54 लाख रुपीस पर एनम का रेंट मिल रहा है, तो उसमें आपको 2% के आसपास का टीडीएस काटना होता था, जो जमा करना होता था गवर्नमेंट को। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 6 लाख रुपीस पर एनम कर दिया है। अब मान के चलिए पहले ये 1.8 लाख हुआ करता था, फिर गवर्नमेंट ने इसे बढ़ा के 2.4 किया, अब इसे गवर्नमेंट ने बढ़ा के 6 लाख रुपए कर दिया। यानी कि अगर आपको अराउंड 50,000 रुपए तक का रेंट मिल रहा है पर मंथ, तो उस केस में आपको टीडीएस नहीं काटना है, बट इफ यू गेटिंग मोर देन दैट देन यू हैव टू कट टीडीएस ऑन दैट एंड यू हैव टू सबमिट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, दैट इज द नेक्स्ट अनाउंसमेंट्स बाय व्हिच यू कैन से देयर विल बी बूस्ट टू द रियल एस्टेट सेक्टर वी विल गेट। तो हमारी 7th इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो गवर्नमेंट ने यहां पे हमारे लिए की है। 8th इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अपने इंडिया के अंदर 500 करोड़ रुपीस स्पेंड करके 5 एआई सेंटर्स बनाएंगे। जैसे कि एआई के अंदर रिसर्च बढ़े, एआई के अंदर हम भी आगे, जिस तरह चाइना और यूएसए आगे बढ़ रहे हैं, कि हम भी इसके अंदर बेहतरीन काम करें।
ये मुद्दा है। तो ये हमारी नेक्स्ट अनाउंसमेंट है 8वीं। 9वीं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमारे इंडिया में एक देयर इज अ स्कीम कॉल्ड उड़े देश का आम नागरिक, द स्कीम कॉल्ड उड़ान। और उड़ान के अंदर भारत सरकार कह रही है कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स को 50 इयर्स के इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करेंगे। हम 50 इयर्स के इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेंगे सो दैट दे विल बी एबल टू डेवलप दी न्यू एयरपोर्ट्स एंड दी अदर, जिससे रीजनल कनेक्टिविटी हमारी और बढ़े। और जो आम आदमी है वो अलग अलग जगह पे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो आपका वेस्टर्न पार्ट हो, ईस्टर्न पार्ट, कोई भी हो हमारे देश का, वहां पे इजीली एक्सेसिबल हो और वहां पे जाके लोग आराम से, वहां टूरिज्म बढ़े, बाकी चीजें बढ़े। ये सब हमारी देखने को यहां पे मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अनाउंसमेंट में यहां पे कहूंगा गवर्नमेंट ने यहां पे खासकर अगर मैं बात करूं, when you import something in our country then you apply something called custom duty, जिसे इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट जो कल वर्ड यूज करी थी बीसीडी, बीसीडी इज व्हाट, बेसिक कस्टम ड्यूटी विच इज अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो व्हाट एवर कस्टम ड्यूटी विच इज बीइंग अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप $100 की चीज इंपोर्ट कर रहे हैं और उस पर गवर्नमेंट ने 20% की ड्यूटी लगाई है, तो यहां पे $20 आपके जुड़ जाएंगे एंड द प्राइस विल बी $120 हियर। दैट इज व्हाट विद द प्राइस। ठीक है, अब सिंपल बात है, अगर आप किसी चीज के ऊपर ड्यूटी लगा रहे हो, जब आप उसका इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से देश में आपके महंगा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट यहां क्या कह रही है कि कुछ चीजों में, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, लिथियम आयन बैटरी जो आपकी गाड़ियों में यूज होती है, फोन्स में यूज होती है आपकी, फिर जो कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो इनके अंदर लगते हैं डिस्प्ले के अंदर, जो हमारे फ्लैट पैनल से टीवी वगैरह के, उसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि हम ड्यूटीज को ऑलमोस्ट निल कर देंगे। वी आर गोइंग टू मेक द ड्यूटीज ऑलमोस्ट निल है। ठीक है, जो हमारे मोबाइल फोन्स की स्क्रीन होती हैं, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, वो बिंदी 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 चमकती रहती है, समथिंग लाइक दैट, उस पर गवर्नमेंट ने बोला है कि हम ड्यूटीज को कम कर देंगे। परंतु यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फ्लैट पैनल डिस्प्लेज हैं, जो टीवी वगैरह में फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बीसीडी को बढ़ा के 10 से 20% कर दिया। तो यहां पे कुछ चीजों में गवर्नमेंट ने चीजें बढ़ाई हैं और कुछ में यहां पे गवर्नमेंट ने चीजों को घटाया है, जो हमें देखने को मिली है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सर्टेनली इज द 11th वन, कि गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अलाउ कर दी है इन दी इंश्योरेंस सेक्टर। दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड दी अदर। तो आप जानते हैं कि इंश्योरेंस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से हमारे हेल्थ केयर आप देखते हैं कि इलाज बहुत महंगे हो गए हैं, मेडिसिन बहुत महंगी हो गई हैं, ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज सपोज टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट विद दिस। तो जैसे और फॉरेन कंपनीज हमारे देश में आए एंड देयर इज नो नीड टू कोलैबोरेट। जैसे आप देखते हैं जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी हमारे देश में इस टाइम है प्राइवेट, जैसे प्रूडेंशियल हो गया, ठीक है, फिर आप बात करेंगे जैसे आपका हो गया टाटा AIG हो गया, दीज आर जॉइंट वेंचर विच इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट विद द प्राइवेट कंपनीज विद द फॉरेन कंपनीज। तो यहां पे अब जब आप पूरी तरीके से अलाउ कर देंगे तो उस केस में थिंग्स विल बी कंपैरेटिवली बेटर हियर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो 100% एफडीआई अलाउ करी गई है इंश्योरेंस सेक्टर में, जिससे कि इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़े और चीजें हमारी बेहतर हो। समझ पा नहीं पा रहे हैं? और लास्ट जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे लगती है वो है आपकी बिहार के लिए, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शंस आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टेट डिजर्व तो करती है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एक मखाना बोर्ड बनाने की बात करी है, ठीक है, मखाना बोर्ड बनाने की बात करी है बिहार के अंदर, क्योंकि 90% प्लस मखाना जो हमारे देश में होता है दैट इज ओनली नॉर्थ बिहार। ठीक है, तो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स व्हिच आर बीइंग डन बाय गवर्नमेंट इन द बजट ऑफ 2025 and 26। सो आई रियली होप ये सारी जो अनाउंसमेंट है वो इंप्लीमेंट हो और बेहतर हो। तो व्हाट आई फील, these things are very important from the examination point of view for this year। and ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है because your time is very precious, because exam is round the corner। 25 मई को आपका प्रीलिम्स एग्जाम है। तो बस यही कहूंगा, इन चीजों को देखिए और ज्यादा बॉदर मत कीजिए बजट के बारे में, केवल अपने प्रीलिम्स की तैयारी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।